प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का प्रश्न 5वां कर रहे हैं, जिसमें भी हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है दिया गया बहुपद, और ये हमें टी वर्ग ऋण 15 एक बहुपद दिया गया है। इसमें हमें सर्वसमीका लगानी है, जिसमें हम थोड़ा सा रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सर्वसमीका लगाने वाले हैं ए वर्ग ऋण बी वर्ग। इसकी सर्वसमीका होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर टी का वर्ग तो है, लेकिन 15 का वर्ग नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रूट 15 का वर्ग आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रूट 15 गुणित रूट 15 करेंगे, यानी करणी 15 गुणित करणी 15 करेंगे, तो 15 बाहर आ जाएगा। जैसे अगर रूट 2 का गुणा रूट 2 में होता है तो 2 बाहर आ जाता है। अगर रूट 3 का गुणा रूट 3 में होता है तो 3 बाहर आ जाता है। इसी तरीके से रूट 5 का गुणा रूट 5 में होता है तो 5 बाहर आ जाता है। इसलिए हम 15 को रूट 15 का वर्ग लिख सकते हैं और इसके बाद हम इस सर्वसमीका में उसको बदल सकते हैं। आइए करते हैं कैसे। सबसे पहले हम टी वर्ग को ज्यों का त्यों लिखेंगे और 15 को लिख देंगे रूट 15 का वर्ग। तो ये असल में 15 ही लिखे हुए हैं, लेकिन वर्ग के फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसके बाद ये सर्वसमीका बन जाती है ए वर्ग माइनस रूट 15 का वर्ग। तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग, ए वर्ग माइनस बी वर्ग की सर्वसमीका होती है ए धन बी, जहाँ ए का रोल प्ले कर रहा है टी और जो बी है ये रूट 15 होगा। तो ये होगा टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, यानी कि एक बार धन और एक बार ऋण। तो टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये प्लस माइनस को आगे पीछे कहीं भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद हमें ये गुणनखंड मिल चुके हैं। अब हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक के लिए गुणनखंड के बराबर आपको 0 लेना है। यहाँ पर टी माइनस रूट 15 बराबर 0 या टी प्लस रूट 15 बराबर 0। यहाँ पर जो माइनस रूट जो है माइनस रूट 15 है, इसका पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा। तो टी बराबर हमें मिलेगा रूट 15, ये 0 हट के इस तरफ आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो टी बराबर हमें मिलेगा माइनस रूट 15। इस तरीके से हमें ये शून्यक मिल चुके हैं। तो हम लिखेंगे अतः शून्यक रूट 15 और माइनस रूट 15 होंगे। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो हम साइड हेडिंग डालेंगे जांच, और जांच के लिए हम सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक, लेकिन ये टी वाला क्वेश्चन है इसलिए हम लिखेंगे माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक, इस तरीके से। अब शून्यकों का योगफल जो है ये शून्यक है, इनका योगफल होगा रूट 15 प्लस और माइनस रूट 15। ये हम ज्यों का त्यों लिखेंगे माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक।
यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा √15 माइनस √15 बराबर माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के √15 और माइनस के √15 दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 0, और 0 के बेटे में कुछ नहीं तो 1 लिखा जा सकता है, बराबर माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक। यहाँ पर हम माइनस को इस तरफ भी पहुँचा देते हैं, तो माइनस का 0 प्लस का 0 0 ही रहता है, और टी वर्ग का गुणांक 1 होता है। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो था टी वर्ग -15। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, माइनस टी यानी माइनस को इस तरफ भी ले जाते हैं, तो टी का गुणांक होगा -0, जो कि यहाँ पर है नहीं है, तो 0 का कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए ये सही साबित होता है। और टी वर्ग का गुणांक जो है 1 है, तो यहाँ पर टी वर्ग का गुणांक 1 ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है। तो इस तरीके से योगफल की सत्यता की जांच तो हो जाती है। अब हम गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक, लेकिन यहाँ पर टी वर्ग का गुणांक होगा, टी वर्ग का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, हमारे शून्यक थे √15 गुणित माइनस √15, तो इनका गुणा हो जाएगा, बटे में इसके कुछ नहीं तो 1 लिखा जा सकता है, बराबर अचर राशि बटे टी वर्ग का गुणांक। यहाँ पर रूट का गुणा होगा तो रूट हट जाएगी और 15 वापस आ जाएंगे, लेकिन माइनस के, क्योंकि पहले तो चिन्ह का गुणा होगा, प्लस माइनस का बनेगा माइनस। √15 का गुणा √15 में होगा तो 15 बाहर आ जाएगा, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखा जा सकता है, बराबर अचर राशि बटे टी वर्ग का गुणांक। तो इस हिसाब से अचर राशि जो है वो हमें मिली है -15, जो कि हमारे क्वेश्चन से मेल खाती है, क्योंकि हमारा जो प्रश्न था उसमें अचर राशि -15 ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -15, और टी वर्ग का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर टी वर्ग का गुणांक 1 ही है। तो इस तरीके से सत्यता की जांच होती है, और हम लोग यहाँ पर 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू।